Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9th, Assalamu alaikum. Students, today we are going to discuss the concept assessment exercise number 1.3. इसका ताल्लुक़ चैप्टर नंबर 1 से है और इसमें कुछ सवालात आपसे किए जाते हैं ताकि पता चले कि आपका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। तो इसमें आपने आंसर देना होता है, आंसर आपने लिखना होता है। तो जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कंसेप्ट क्लियर होता है वो इसका जवाब दे सकेंगे, और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर इस सिंपल क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे सकते। लिहाजा आप पढ़ते वक्त इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका कंसेप्ट क्या है और उसमें क्या चीज़ पढ़ाई जा रही है और कौन सी बात हो रही है। तो यहाँ पर तकरीबन 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। वो पहला है कि हेयर कंटेन अ स्पेशल क्लास ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड केराटिन्स which are present in nails and wool. Proteins contain chains of carbon. तो इसका वो पूछ रहे हैं कि identify the branch of chemistry that is related to the following information. जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, अब ये इन्फॉर्मेशन किस ब्रांच से ताल्लुक़ रखता है ये आपने बताना है। तो यहाँ जो कुछ बताया जा रहा है वो ये है कि हेयर कंटेन अ स्पेशल क्लास ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन हम आम तौर पर ऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर आखिर में कहते हैं कि प्रोटीन्स कंटेन चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स। तो चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स को आम तौर पर हम जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि शुरू से प्रोटीन का ज़िक्र है लिहाजा आप लोगों ने जो इसका जवाब लिखना है, जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वो है बायो केमिस्ट्री के बारे में। आपने जो है ना इसका जो जवाब लिखना है वो लिखना है बायो केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 2, एसिटाइलिन इज़ द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन कार्बन-कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स, जिस ब्रांच में हम कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं या उनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एसिटाइलिन जो है ये एक गैस है और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लिहाजा आप लोगों ने जो इसका आंसर लिखना है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Number 3, white lead is a pigment. This is used by artists for centuries. The metal lead in the compound is extracted from its ore galena. lead एक कंपाउंड है, lead oxide एक कंपाउंड है और इसको मोस्टली जो लोग हैं आर्टिस्ट्स वगैरह हैं पेंट्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि दिस इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्राम इट्स ओर दैट इज़ कॉल्ड गैलीना। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ अ कंपाउंड या एक्सट्रैक्शन ऑफ एन एलिमेंट फ्राम इट्स ओर्स, दिस इज़ द स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सो यू विल हैव टू राइट द आंसर इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, क्योंकि जो ओर्स होते हैं इनको हम यूज़ करते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल्स इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सो द आंसर इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नंबर 4, सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्सट्रीमली करोसिव टू स्किन। सल्फ्यूरिक एसिड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर ये स्किन पर गिर जाए तो ये स्किन को ख़राब कर देता है, उसको जला देता है। तो चूँकि ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इसलिए आप इसका जो आंसर लिख सकेंगे that will be called the inorganic chemistry. Number 5, gases can be compressed by applying pressure. इसका जो आंसर बनता है वो बनता